कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। साथियों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप सभी को सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में स्वागत है। साथियों पिछले क्लास में हमने आपको इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के विषय में बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था उत्पादन के समस्त साधनों के बीच सदस्यों का आपसी सहयोग की प्रणाली अर्थशास्त्र कहलाता है। साथियों इसके बाद हम अर्थशास्त्र के स्वरूप के बारे में बताना चाहेंगे। अर्थशास्त्र के स्वरूप के बारे में बताएंगे। साथियों हम बताना चाहेंगे अर्थशास्त्र के 3 स्वरूप हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा है साथियों समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा साथियों है मिश्रित अर्थव्यवस्था। साथियों अगर पूछा जाए अर्थव्यवस्था के कितने स्वरूप हैं तो आप निम्नलिखित में से 3 आप बताएंगे। साथियों आप पूंजीवादी किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि साथियों आप देखे थे बिजनेस करने के लिए हमने जो भी 5 साधन इकट्ठा किए थे, अगर ये सब इकट्ठा हो जाते हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उत्पादन होगा। 5 साधन इकट्ठा करने का मतलब यह है कि भूमि, पूंजी, ये सब तो ये बाहरी चीज़ है, लेकिन श्रम मेरे अंदर रहना चाहिए, साहस मेरे अंदर रहना चाहिए, प्रबंधन मुझे खुद ही करना चाहिए। साथियों अगर पूछा जाए जो भी उत्पादन का साधन होगा या तो खुद मेरा अधिकार होगा। अगर उत्पादन के साधन पर मेरा अधिकार है यानी कि निजी व्यक्ति का अधिकार होता है तो साथियों उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर पूछा जाए कि जब उत्पादन के साधन के ऊपर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो साथियों आप कहेंगे निजी व्यक्ति का अधिकार अगर होता है तो आप कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। साथियों हम बताना चाहेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी 2 भागों में बढ़ता है। एक होता है एकल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एकल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है बहुल्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। साथियों एक होता है एकल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है बहुल्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एकल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जब उत्पादन के साधन के ऊपर, यहाँ पर निजी व्यक्ति हो गया, और निजी व्यक्ति में कई तरह से हैं। एक होता है केवल एक व्यक्ति का अधिकार हो सकता है, मान लीजिए इस मार्कर पर तो एक व्यक्ति का अधिकार है तो एकल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे एक व्यक्ति का अधिकार जब होता है उत्पादन के साधन के ऊपर तो उसे एकल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि उत्पादन, यहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति का अधिकार होता है उत्पादन के साधन के ऊपर। एक से अधिक व्यक्ति का अधिकार होता है तो उसे बहुल्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। साथियों बहुल्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी 2 भागों में बढ़ता है। एक होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दूसरा होता है साथियों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। साथियों पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सामान्यतः सदस्यों से डिवाइड किया गया है। साथियों कहा जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसे कहते हैं जिसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो होती है 2 होती है, नहीं 7 होती है, अधिकतम संख्या असीमित होती है। अगर पूछा जाए कि जिसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है, अधिकतम असीमित होती है, उसे क्या कहेंगे, तो साथियों उसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। साथियों अगर पूछा जाए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसे कहते हैं तो आप बताओ कि जिसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, अधिकतम 50, तो उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। साथियों हम बताना चाहेंगे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर जारी कर सकता है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर जारी नहीं कर सकता, ये जारी कर सकता है।
साथियों यह हुआ आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में। साथियों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप जान गए कि इसमें निजी व्यक्ति का अधिकार होता है और एक एकल पूंजीवादी बहुल्य पूंजीवादी में बटे हैं। बहुल्य पूंजीवादी दो में बटा है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसे कहते हैं जिसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है, अधिकतम संख्या असीमित होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसे कहते हैं जिसमें सदस्यों की संख्या न्यूनतम 2 होती है, अधिकतम 50 होती है। साथियों हम बताना चाहेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में इसके जो है जन्मदाता जो है, जो जन्मदाता है उसे किसे कहा जाता है, तो आप सभी जो है जानते होंगे कि ये जो है अमेरिका है। इसका जो है जन्मदाता जो है अमेरिका है और जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति अर्थशास्त्री हैं, जनक जो है ये हैं कौन? एडम स्मिथ। साथियों एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, तो वो एडम स्मिथ की ही है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है साथियों, तो आप बताएंगे एडम स्मिथ की है। साथियों यहाँ पर निजी व्यक्ति का अधिकार है, ये मार्कर पर मेरा अधिकार है, तो क्या कोई हस्तक्षेप कर सकता है इस मार्कर को? कोई नहीं कर सकता। तो इस अर्थव्यवस्था को हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जानते हैं, तो हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो हस्तक्षेप है ना, इसका मतलब है कि मेरे अलावा अगर कह दूँ कि कोई ना छुए, तो निश्चित रूप से यह जो है मेरा सिद्धांत जो है एक कठोर है, कठोर को लौह भी बोला जाता है। तो इस अर्थव्यवस्था को हम लौह अर्थव्यवस्था के नाम से भी जान सकते हैं ना। और यहाँ पे निजी व्यक्ति का अधिकार है, तो कहा जाता है कि जो भी उत्पादन करेंगे निजी व्यक्ति का अधिकार है, उसका मेरी जिम्मेदारी खुद बनती है, मैं क्या करता हूँ, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं लाभ के सिद्धांत पर कार्य करेगा। और इसीलिए कहा जाता है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है जो लाभ के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी हो जाता है। साथियों इसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है। यहाँ पर उत्पादन के साधन के ऊपर निजी व्यक्ति का अधिकार है था, और यहाँ पर जो है उत्पादन के साधन के ऊपर कहा जाता है सरकार का अधिकार है। और कहा जाता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था भी दो भागों में बंटता है, और एक एकल समाजवादी होता है, दूसरा बहुल्य समाजवादी होता है। साथियों बताना चाहेंगे कि एकल समाजवादी अर्थव्यवस्था में कहा जाता है उत्पादन के साधन के ऊपर केवल एक सरकार का अधिकार होता है। एक सरकार का अधिकार जहां पर उत्पादन के साधन के ऊपर होता है उसे कहते हैं एकल समाजवादी अर्थव्यवस्था। जहां पर एक से अधिक सरकार की अधिकार होगा, एक से अधिक सरकार का अधिकार होगा, वहाँ पर जो है बहुल्य समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा। अब एक से अधिक सरकार का मतलब सोचना पड़ेगा साथियों। यहाँ पर एक से अधिक सरकार का जहाँ पर बात आती है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा, तो केंद्र सरकार के साथ साथ जो है राज्य सरकार का भी अधिकार हो सकता है, स्थानीय सरकार का भी अधिकार हो सकता है। यहाँ पर अगर ऐसे ऐसे कई लोगों का अधिकार रहता है एक से अधिक, तो वो बहुल्य समाजवादी अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। तो साथियों हम बताना चाहेंगे कि बहुल्य समाजवादी अर्थव्यवस्था भी जो है दो भागों में बढ़ते हैं। एक हो जाता है निगम, दूसरा हो जाता है विभाग, डिपार्टमेंटल। साथियों हम बताना चाहेंगे कि निगम उसे कहते हैं जिसमें सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, उसे जो है निगम कहते हैं। जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम। साथियों समझ लेना, थोड़ा घिसिल के लिखे हैं, छोटा पड़ रहा है। और यहाँ पर देखो साथियों, यहाँ पर सरकार का अप्रत्यक्ष ना होकर प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा। जहाँ पर कहा जाता है सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, उसे जो है विभाग कहते हैं। अब देखो भारतीय जीवन बीमा निगम में यह उदाहरण आ जाता है, और जैसे कह दिया डाक विभाग, रेल विभाग, शिक्षा विभाग, वो किसके अंतर्गत आएगा साथियों? ये जो है क्या कहते हैं, बहुल्य समाजवादी के जो है विभाग के अंतर्गत जो है आएगा। और साथियों हम बताना चाहेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जन्मदाता है वो कहा जाता है
संघ है और कहा जाता है इनके जनक कौन है? तो साथियों ये जो है आप लोग जानते होंगे बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स थे। और ये जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछा है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? तो दास कैपिटल या और जो है एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। साथियों ये हुआ जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है जो समाज के कल्याण के लिए काम करने पर तत्पर रहती है? वो जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था ही होती है। और साथियों यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ साधन के ऊपर उत्पादन के व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का, और कुछ साधन के ऊपर सरकार का अधिकार होता है। तो उसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और साथियों आपको बताना चाहेंगे कि अपना भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है और 1948 से जो है भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित हो गई थी। और कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है सुनहरा अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। साथियों अगर परीक्षा में पूछे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस नाम से जानते हैं तो आप जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है सुनहरा अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है साथियों? तो आप बताएंगे जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और साथियों आपको बताना चाहेंगे अगर आपसे पूछेगा साथियों कि भारत कब जो है ये अर्थव्यवस्था जो है अपनाई तो आप बताएंगे जो है कि 1948 से जो है भारत की जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना ली। और साथियों मैंने इतना ही आपको बताया और इसमें कौन कौन से देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाए हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है और जो है निम्नलिखित जो है विकसित देशों में स्विट्जरलैंड है, निम्नलिखित जैसे ये सारे देश जो है मिश्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हैं। और कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्तर कोरिया है, रूस है, वियतनाम है, ये सब समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। स्वीडन वगैरह शायद पूंजीवादी में ही आते हैं। और कहा जाता है जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और भारत जो है अफगानिस्तान वगैरह जो है और ये चीन वगैरह जो चीन नहीं कह सकते अभी, अब तो बदल सकता है, कहा जाता है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में ही आते हैं। साथियों ये अभी हमने आपको उदाहरण जो है बताया और लिखाया नहीं। अगले टॉपिक पे अगले जो है टर्म में आपको जो है इसके उदाहरण सहित कुछ क्वेश्चन आपको देंगे। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।